राधा का। सारी गोपियों के स्तनों पर श्री कृष्ण ने हाथ रखा। भागवत में बहुत बार उल्लेख है रासलीला के प्रसंग में कि स्वयं गोपियां कृष्ण के हाथ को लेकर के अपने स्तनों पर रख लेती थीं और गोपियां कहती थीं कि हमारे जीवन में ये अलौकिक क्षण है। तुम्हारे हाथ जब हमारे स्तनों पर पड़ते हैं, हमारे सिर पर पड़ते हैं, हमारे शरीर पर पड़ते हैं, तुम्हारे शरीर के सारे अंग पवित्र हो जाते हैं। इस बात को राधा जी जानती थी, फिर भी राधा जी को कोई चिंता नहीं थी, कोई गम नहीं था, कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई जलन नहीं थी। कितना दिव्य प्रेम था राधा जी का। इसलिए राधा जी का प्रेम धन्य है। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं सीता और राधा दोनों के प्रेम का सम्मान करता हूं, किंतु सीता का प्रेम मर्यादित प्रेम था। उनका प्रेम सीमित था, उनका प्रेम मर्यादा के भीतर था, और राधा का प्रेम मर्यादा के बाहर था। राधा का प्रेम असीमित था, लोक और वेद की मर्यादा की सीमा के पार था, विराट था, समष्टि था। नहीं तो सारी गोपियों से श्री कृष्ण ने प्रेम किया तो राधा को बर्दाश्त तो नहीं होता। यदि राम ने किसी स्त्री से प्रेम किया होता तो सीता जी को शायद बर्दाश्त न होता, और सीता जी ने यदि किसी और दूसरे पुरुष से प्रेम किया होता तो राम को भी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि दोनों मर्यादा में बंधे हुए थे। लेकिन राधा ने इस मर्यादा को पार कर लिया, इस मर्यादा का उल्लंघन किया, इस सीमा का उल्लंघन किया। और जहां सीमा होती है वहां क्षुद्रता होती है। वास्तव में प्रेम असीम होना चाहिए, आकाश की भांति, सागर की भांति, सूरज के प्रकाश की भांति, चांद की चांदनी की भांति, गंगा की भांति अविरल धारा प्रेम की बहनी चाहिए। ये अविरल धारा राधा की थी कृष्ण के प्रति। इसलिए राधा का प्रेम तीनों लोक में प्रशंसनीय है और रहेगा। तो आप लोगों ने सीता और राधा के प्रेम की चर्चा सुनी। सीता और राधा के प्रेम की व्याख्या सुनी। मैं चाहूंगा भारतवर्ष के लोगों से निवेदन करता हूं, या जो भी नेट के माध्यम से सुनते होंगे भारत के बाहर भी, वे प्रेम की इस अलौकिक व्याख्या को सुने और अपने जीवन को रूपांतरित करें। समाज की आंखें खुलनी चाहिए। प्रेम की इस अलौकिक व्याख्या से आपका जीवन बदल सकता है, रूपांतरित हो सकता है। तो ये प्रेम जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, भारत तथा भारत के बाहर के देशों तक पहुंचे, और समस्त विश्व को ये प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है कि प्रेम क्या है। राधा के प्रेम जैसा आपका प्रेम होना चाहिए। सारा संसार बदल सकता है, सारी दुनिया स्वर्ग हो सकती है, और संघर्ष, ईर्ष्या, जलन, विवाद, लड़ाई, झगड़े सब मिट जाएंगे यदि सच्चा प्रेम हो जीवन में, ऐसा दिव्य प्रेम हो जीवन में राधा जैसा। तो हमारा समाज बदल सकता है, हमारा समाज स्वर्ग बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।